अस्सलाम वालेकुम सामईन। आज नवाब ऑफ काला बाग मलक अमीर मोहम्मद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी कि वो किस तरह बेटों के हाथों कत्ल हुए और उनकी बेगमात की क्या शान व शौकत थी और जुल्म व सितम क्या था। इसके अलावा गवर्नर हाउस में पेश आने वाले एक वाक़े ने किस तरह मलक अमीर मोहम्मद ख़ान को अपने बेटे से हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। ये 26 नवंबर 1967 की सुबह थी। नवाब के ज़ाती मुलाजिम खुदा बख्श मामूल के मुताबिक उनके कमरे में दाखिल हुए। सजी सजाई गोल ट्रे उनके सामने रखी और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। मामूल ये था कि नवाब साहब जैसे ही गाजर का आखिरी टुकड़ा चबा लेते, मुलाजिम को बुलाकर बर्तन उठा लेने की हदायत करते। लेकिन उस रोज़ मामूल में कुछ फ़र्क आ गया। उस रोज़ कुछ गाजरें और बादाम अभी बाकी थे कि ख्वाबगाह के बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला कि नवाब साहब के दो फर्जंद दरवाज़े पर खड़े हैं और कहीं जाने के लिए नवाब साहब की जीप तलब कर रहे हैं। नवाब साहब ने चाबी उनके हवाले कर दी। जैसे ही चाबियां उनके हाथ में आईं, वो दोनों गाड़ी की तरफ जाने के बजाय ख्वाबगाह के दरवाज़े की तरफ बढ़े और जज्बाती अंदाज में उसे खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान के सवाने निगार सैयद सादिक हुसैन शाह ने अपनी किताब नवाब ऑफ काला बाग में ये वाक़यात पूरी तफसील के साथ लिखे हैं। नवाब साहब के बोर्ड वाले बंगले में, जहां वो कभी सऊदी अरब के शाह फैसल, अयूब ख़ान, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़कार अली भुट्टो, अमरीकी खातून अव्वल मिसेज़ रोज़ समेत कई दूसरी आलमी शख्सियात की मेज़बानी कर चुके थे, गुज़श्ता कई रोज़ से कशीदगी के आसार थे। उस कशीदगी के पता बंगले के मकीनों के अलावा मुलाजमीन के चेहरों से भी अयां था। सवाने निगार सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के दो बेटों नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र ख़ान और नवाबज़ादा असद ख़ान की अपने वालिद के कमरे में ये गुस्ताखाना एंट्री इसी कशीदगी का तसलसल थी। इसके फ़ौरन ही बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठे खुदा बख्श को कमरे से तलख कलामी की आवाज़ें सुनाई दी। उसके बाद फायरिंग की। ओए के पकड़ दे हो, अरे क्या कर रहे हो। खुदा बख्श के कानों में नवाब साहब का जब ये जुमला पड़ा तो वो भी कमरे में दाखिल हो गए। नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र ने उन्हें बालों से पकड़कर सोफ़े पर पटका और कहा, किसी को बताया तो इससे भी ज़्यादा बुरा हशर करूँगा। इसी दौरान एक और मुलाज़म आलम ख़ान कमरे में दाखिल हुआ। उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि कमरे से निकल जाओ, नवाब साहब को दौरा पड़ गया है। गोली लगने के बाद नवाब साहब कालीन पर औंधे मुँह गिर चुके थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों बेटे इस वक्त तक कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह नवाब के जिस्म से परवाज़ नहीं कर गई। ये शख्स यूं एक सुबह बेबसी के साथ मारा गया। कभी इतना ताकतवर था कि मगरबी पाकिस्तान में उसकी इजाज़त के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। सामईन कहते हैं, नवाब ऑफ काला के जीते जी किसी ने उनके घर से जनाजा उठते हुए नहीं देखा, क्योंकि नवाब साहब ये तासर दे रखा था कि मौत आते आते उनके घर की राह भूल जाती है। नवाब साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो काला बाग के शहरी नवाब से ताज़ियत करने गए, मगर किसी ने इज़हार अफसोस की जुर्रत नहीं की। सामईन, ये भी सच है कि नवाब की रियासत के कानून के मुताबिक तालीम ममनू थी। उनके इलाका में स्कूल मंजूर हो जाता तो ये फ़ौरन मनसूख करा लेते थे। लोग चोरी छुपे अपने बच्चों को तालीम देते थे। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे सज़ा मिलती थी। काजी अब्दुल्ला ने जदोजहद शुरू की तो उनके 20 साला भाई को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इसकी पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो सकी। सामईन, जब नवाब ऑफ काला बाग की बेगमात बाज़ार से गुज़रती थी तो ये हुक्म जारी होता था कि बाज़ार की बत्तियां गुल कर दी जाएं। उसके बाद मुसल्लह आदमी आते और जो मर्द गुज़रगाह में मिल जाता उसकी डंडों से पिटाई की जाती थी। सामईन, सियालकोट के नामवर सियासतदान जनरल अयूब ख़ान के करीबी साथी और नवाब ऑफ काला बाग के ज़माने में असम्बली के रुकन सैयद मुरीद हुसैन ने अपने इंटरव्यू में दिलचस्प इंकशाफात किए थे। वो कहते हैं कि नवाब साहब का एक बेटा अलायार लगारी ख़ानदान का दामाद था। नवाब ऑफ काला बाग की गवर्नरी के ज़माने में वो गवर्नर हाउस में ठहरा हुआ था। वो सुबह उठकर नवाब ऑफ काला बाग यानी अपने बाप से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ गया तो उसे गवर्नर के स्टाफ ने रोक लिया और कहा कि आपकी मुलाकात नवाब साहब से नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मुलाकात के लिए बाकायदा वक्त नहीं लिया। अलायार
واپس آیا اور اس نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور سٹاف سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو پیغام دے دینا اور کہنا جب میں فیصلہ کر لوں گا کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں اور مجھے ملاقات کے لیے وقت لینا ہے تو تب میں آپ کے پاس آؤں گا۔ وہ گورنر ہاؤس سے نکلا اور نواب آف کالا باغ کے زندگی میں کالا باغ واپس نہیں گیا تھا۔